हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जी के चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगा। ठीक है। यदि आप उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो 2.2 का एक बार मैं आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो आपको करा देता हूँ। तो 2 एक्सरसाइज है वो क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सपोज करो हमें कोई पॉलिनोमियल रखा पी एक्स इक्वल टू 7x² प्लस का 2x प्लस में 5। ठीक है। तो और मुझे x दे रखा है x इक्वल टू 2। तो मुझे जो x इक्वल टू 2 दे रखा है इसको मुझे इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x दे रखा है उसको वहाँ पर मुझे पुट करना है। ठीक है। तो देखो कैसे, p ब्रैकेट में 2 हो जाएगा इक्वल टू 7 इंटू में 2 की पावर 2 प्लस का 2 और इंटू में x क्या दे रखा 2 और प्लस का 5। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2 2 4 प्लस का 5। ठीक है। तो 7 की मल्टीप्लाई 4 7 2 4 28 प्लस का 4 प्लस का 5। तो यदि मैं इसको सबको ऐड करूँगा तो P2 तो 28 4 32 32 से 5 37 37 हो जाएगा। तो ये जो 37 ये मेरा जीरोज हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें जीरोज निकालने होते हैं। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। सारी 2.2 एक्सरसाइज में सारे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा एक्सरसाइज 2.2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल दे रखा 5x - 4x² प्लस का 3। एट हमें पहले में x की वैल्यू 0 रखनी है, दूसरे में x की वैल्यू -1 रखना और तीसरे में x की वैल्यू 2 रखना है। ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, पॉलिनोमियल को लिखना। मेरे पास px क्या हो जाएगा, px दे रखा मुझे 5x - 4x² और प्लस का 3 और इसका जो फर्स्ट पार्ट है x को क्या दे रखा 0, यहाँ पर x क्या दे रखा 0। अब इस 0 को मुझे इसमें पुट करना है। तो देखो रखो p इंटू में 0 5 इंटू में 0 -4 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -0 प्लस का 3। तो p0 क्या बचेगा मेरे पास 3 हो जाएगा। ठीक है। अब सेम है सेकंड पार्ट में मुझे क्या करना है, सेकंड पार्ट इसका px मेरे पास यही रहेगा। तो सेकंड पार्ट ध्यान देना, px है जो px सब में यही रहेगा ये वाला। ठीक है, मुझे दे रखा। तो सेकंड पार्ट में मुझे x इक्वल टू दे रखा है -1। ठीक है। तो इस x इक्वल टू -1 की वैल्यू मुझे इसमें पुट करनी है। ठीक है। तो देखो p इंटू में -1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में -1 और -4 इंटू में -1 का स्क्वायर और प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, पॉलिनोमियल सब में सेम यही रहेगा। ठीक है। तो देखो p -1 क्या हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई -1 से -5 और -4 1 का स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा और प्लस का 3। तो p -1 क्या हो जाएगा, -5 और 4 इंटू में 1 -4 और प्लस का 3। ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास p -1 क्या हो जाएगा 5 - 4 तो 5 और 4 -9 और प्लस का 3। तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। -9 में से प्लस का 3 है तो -6। तो p -1 क्या है हमारे पास -6। ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड जो x है वो मुझे क्या दे रखा 2 दे रखा है। जो x क्या दे रखा 2। अब 2 को मुझे फिर इसी जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें पुट करना। पॉलिनोमियल में बार बार यही कह रहा हूँ कि सब में सेम रहेगा। तो देखो p इंटू में इसमें पुट करना है, मुझे दे रखा। तो p इंटू में 2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2 और -4 और इंटू में ये 2x का स्क्वायर। तो क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 3। ठीक है। तो कर दो इसे सॉल्व। तो p2 क्या हो जाएगा 5 2 10, तो 5 2 10 -4 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 10 -4 4 16 प्लस का 3। तो क्या हो जाएगा 10 और 3 13 और -16। तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो p और 2 की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कराता हूँ मैं आपको। सेकंड बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड
ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सेकंड क्वेश्चन ये रहा, हमें P0 P1 P2 की वैल्यू निकालनी है सब में। पहले इससे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पहले y की जगह 0 रखेंगे, फिर y की जगह 1 रखेंगे, फिर y की जगह 2 रखेंगे। ऐसे ही इसमें भी t की जगह 0 रखेंगे, फिर t की जगह 1 रखेंगे, फिर t की जगह 2 रखेंगे। ऐसे सब में मुझे इन सब में यही पुट करना है 0 1 2 0 1 2 0 1 2। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको कराता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट ये रहा, पी वाई इक्वल टू दे रखा वाई का स्क्वायर माइनस का वाई और प्लस का 1। ठीक है, तो पहले मुझे क्या रखना है 0, तो पी 0 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1। तो पी इंटू में 0 क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 है तो 0 रहेंगे, तो प्लस का 1 बचेगा। हो गया। अब मुझे 1 रखना, पी 1 देखो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, अब जो वाई है इसकी जगह 1 रखना और प्लस का 1। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 और प्लस का 1। तो प्लस का ये माइनस का है, तो इससे कैंसिल आउट क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो पी 1 की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब क्या है, अब मुझे 2 रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, मैं इधर कराता हूँ आपको। तो पी 2 रखना। ठीक है, तो P2 रखेंगे हम यहाँ पर। तो देख क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 1। ठीक है, उसी पॉलिनोमियल में रखना। देखो मैं ये बार में लिख देगा पी वाई इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस का वाई और प्लस का 1, इसी में रखना। ठीक है, तो अब P2 क्या हो जाएगा P2 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 और प्लस का 1। तो 4 5 माइनस 2, तो P2 क्या हो जाएगा 5 में 2 गई तो 3। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करा रहा हूँ मैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। जब क्या हो जाएगा, हमें देगा पी टी इक्वल टू 2 प्लस का टी प्लस का 2 टी का स्क्वायर और माइनस का टी की पावर 3 ये रखा। ठीक है, तो पहले 0 रखो पी 0 2 प्लस में टी की जगह 0 प्लस में 2 इंटू में 0 का स्क्वायर माइनस का 0 का क्यूब। तो ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। तो पी 0 क्या हो जाएगा 2 प्लस में 0 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का और माइनस का ये भी 0 रहेगा। ठीक है, तो पी 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सब 0 रहेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या रखना 1 रखो। अब पी 1 के लिए निकालो, क्या हो जाएगा रखो 1 2 प्लस का 1 प्लस का 2 इंटू में 1 का स्क्वायर और माइनस का 1 का क्यूब। 2 प्लस में 1 और प्लस में और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 3 का सॉरी माइनस में रहा और 1 का क्यूब 1। तो 2 प्लस का 1 और प्लस का 2 1 जा 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस का 1। तो माइनस का ये तो माइनस का और ये प्लस का, इससे कैंसिल आउट। तो क्या 2 और 2 4। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें ये सेकंड चला है। अब मुझे क्या रखना, अब मुझे इसमें 2 रखना। तो रखो 2, तो P2 इक्वल टू 2 प्लस में इसकी जगह 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में ये रहा 2 की पावर 2 और माइनस में 2 को पावर 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ अब पहले तो मैंने यहाँ पर जो एक पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें मैंने 0 रखा, यहाँ पर टी दे रखा। फिर इस पॉलिनोमियल में मैंने यहाँ पर टी दे रखा, कहाँ पर 1 रखा। फिर इसी में मैंने यहाँ पर टी दे रखा, कहाँ पर 2 रखा। ठीक है, तो करो सॉल्व। 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो 2 प्लस का 2 4 जा 8 और माइनस का 8, ये प्लस का ये माइनस का, इससे कैंसिल आउट। तो क्या बनेगा 2 और 2 4। तो P2 की वैल्यू क्या आई 4। अब मैं इसको थर्ड पार्ट कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है मेरे पास। तो P x दे रखा मुझे x का क्यूब। ठीक है, Px दे रखा x का
क्यूब। तो करो इसमें सबसे पहले हमें क्या रखना है, एक्स जी है 0, तो पी 0 इक्वल टू 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो पी 0 हो जाएगा 0। अब मुझे क्या रखना है इसमें 1, तो पी 1 इक्वल टू 1 का क्यूब, तो पी तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा 1। उसके बाद अब मुझे क्या रखना है इसमें 2 रखना, तो पी 2 इक्वल टू 2 का क्यूब, तो पी 2 इक्वल टू 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसका मैं फोर्थ पार्ट कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस का 1। तो दोस्तों जो पी एक्स है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 में यहाँ रोल नहीं हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस का भी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, अब रख दो इसमें वैल्यू पहले 0, पी 0 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो पी 0 क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा माइनस 1। उसके बाद अब क्या रखना 1, पी 1 इक्वल टू रखो इसमें 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 ये प्लस का ये माइनस कैंसिल आउट, तो पी 1। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा। उसके बाद पी 2 रखो इसमें 2 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 पी 2, तो क्या हो जाएगा पी 2 क्या है हमारे पास 4 में से गया था 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें ये बताना है, जैसे फर्स्ट पार्ट रहेगा पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस में 1, एक्स की वैल्यू इक्वल टू माइनस 1/3 रखेंगे। यदि एक्स की वैल्यू 1/3 रखने पर इसमें जो आंसर है वो 0 आता है, तो यह इसका 0 हो जाएगा नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, कैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, मुझे पी एक्स दे रखा 3x प्लस का 1 और यहाँ पर मुझे x दे रखा माइनस 1/3 ये दे रखा। ठीक है, फर्स्ट अब मुझे x की वैल्यू को इसमें पुट करना है, तो रखो p इंटू एक्स क्या माइनस 1/3 माइनस का 1/3 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 1/3 और प्लस का 1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 1 प्लस का 1, इससे कैंसिल आउट क्या हो जाएगा 0, तो p माइनस 1/3 क्या आ रहा है 0। अभी 0 आ रहा तो हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 1/3 इज 0 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड दे रखा मुझे थर्ड का सेकंड पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस का पाई, और यहाँ पर मुझे x दे रखा है x इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो रखो वैल्यू को पी एक्स वैल्यू 4/5, 5 इंटू में 4/5 और माइनस पाई की वैल्यू होती है 22/में, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे कैंसिल आउट 4 माइनस 22/7, तो एलसीएम कर लेंगे तो 7 4 28 माइनस का 22 क्या बचेगा 6/7, तो P 4/5 है वो 6/7 आ रहा है। यदि ये 0 होता तो यह इसका पॉलिनोमियल मतलब 0 जो होता नहीं तो नहीं है। अब लेंगे x इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब थर्ड पार्ट इसका थर्ड लिखा मुझे पी एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर मुझे x की दो वैल्यू दे रखी है, पहले
वन दे रखा और फिर माइनस का वन। अब हमें इन दोनों को ही एक एक बार पुट करना है, ठीक है। तो पहले हम वन रखेंगे, तो पी वन इक्वल टू वन का स्क्वायर और माइनस वन, तो पी वन इक्वल क्या हो, वन का स्क्वायर वन माइनस का वन, इससे कैंसिल आउट, तो पी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉरी एक्स इक्वल टू वन इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसी में मुझे एक्स जी माइनस वन रखना, तो रखो पी माइनस का वन इक्वल टू में माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन और माइनस वन, इससे कैंसिल आउट। तो ये पी माइनस वन, ये भी क्या है हमारे पास 0, ठीक है। ब्रैकेट है ये, पी माइनस वन क्या है मेरे पास, ये भी क्या आया 0 आया, ठीक है। ये काट दिया मैंने वन को वन से, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। तो हम आप यहाँ पर उसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद बता रहा हूँ मैं आपको, इधर अब लाइन खींच के एक्स इक्वल टू माइनस वन इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके बाद मैं रख रहा हूँ आपको फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है, जो पी एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस का वन और एक्स प्लस का 2। तो यहाँ पर मुझे जो एक्स की वैल्यूज दे रखी है वो दे रखी है 1 माइनस का 1 और कॉम 2 ये दे रखी है, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू माइनस 1 और कॉमा 2 है इसको रखेंगे, पहले माइनस 1 रखेंगे। तो पी इंटू में माइनस 1 इक्वल टू में माइनस 1 प्लस का 1, यहाँ पर एक्स जगह क्या रखना माइनस का 1 और इंटू में माइनस का 1 प्लस का 2, ठीक है। अब माइनस 1 और प्लस का 1 ये तो क्या बचेगा 0, ठीक है। अब 0 बचेगा और ब्रैकेट में, ठीक है, ये 0 बचेगा और यहाँ पर प्लस का 2 और माइनस का 1 क्या होगा प्लस का 1 बचेगा। अब इसको 0 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, p माइनस का 1 क्या बचेगा 0। तो 0 के हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचेगा 0 ही बचता है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू माइनस का 1 इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद अब हमें रखना है एक्स जी 2 रखना, ठीक है। तो रखो p इंटू में 2 हो जाएगा, यहाँ पर जो एक्स जी 2 रखना, तो 2 प्लस का 1 2 प्लस का 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 और 3 और इंटू में 2 2 4, तो 3 4 जा 12। तो p 2 के लिए जो वैल्यू क्या आ रही है 12 आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2, ठीक है, इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद ये इज नॉट, अब हम कराएंगे आपको थर्ड का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। थर्ड का फिफ्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स मुझे दे रखा है 0, तो एक्स 0 रखो, p इंटू में 0 का स्क्वायर, तो p 0 का हो जाएगा 0 ही आ रहा। जब ये 0 आ रहा है तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 0 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, उसके बाद आएगा सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ पार्ट, तो 6 क्या है पी एक्स एल एक्स प्लस का m, ठीक है। और मुझे यहाँ पर जो x है ना, x की वैल्यू दे रखी है माइनस का m अपॉन में l, ठीक है। और x की वैल्यू को रखो इसमें, तो p इंटू में
माइनस एम अपॉन में एल इक्वल टू में एल मल्टीप्लाई में एक्स जे इसको रखेंगे माइनस का एम अपॉन में एल और प्लस का एम, तो एल से एल कैंसिल आउट, तो हमारे क्या बचेगा माइनस का एम और प्लस का एम, ये माइनस का ये प्लस का, इससे कैंसिल आउट, तो क्या आएगा 0। तो पी इंटू में माइनस का एम अपॉन में एल क्या आया 0, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इक्वल टू माइनस का एम अपॉन में एल, ठीक है, इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगा थर्ड का 7th पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है, पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस का 1 रखा और जो एक्स की दो वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/√3, ठीक है, 1/√3 और 2/√3। तो पहले मैंने एक्स की वैल्यू माइनस 1/√3 इस पर पुट करूँगा, तो रखो पी इंटू में माइनस का 1/√3 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में, तो एक्स क्या ब्रैकेट में माइनस 1/√3 इसके स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई में अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे स्क्वायर करने पर, तो 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो मैं इसको यहाँ पर √3 का स्क्वायर करता हूँ तो इससे कैंसिल आउट 3 बचेगा ना, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर केवल 3 बचेगा, ठीक है। और इधर माइनस का 1 इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या 1 माइनस का 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, इससे कट जाएगा तो 0। तो पी इंटू में माइनस 1/√3 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद x इक्वल टू माइनस 1/√3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद अब हमें रखना x की वैल्यू 2/√3 इसी में रखना, ठीक है। तो रखो p इंटू में 2/√3 इक्वल टू में 3 और इंटू में x² x क्या 2/√3, तो 2/√3 स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1। अब इसी इक्वेशन में 2/√3 मैंने वैल्यू रखी है, जहाँ पर x दे रखा वहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या बचेगा 3 और माइनस का 1, ठीक है। तो 2 4 8 और यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 3 है, मैंने 2 लिख दिया है 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 3 है ना, तो 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा 4 माइनस का 1, तो 4 में से बन गया तो 3, तो p 2/√3 की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, तो ये इसका जीरोज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद 8th पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। तो क्या है थर्ड पी एक्स इक्वल टू में 2x प्लस का 1 और x की मुझे जो वैल्यू दे रखी है वो 1/2 दे रखी है, तो जहाँ पर x दे रखा है x की हमें क्या रखना है 1/2, तो रखो p इंटू में 1/2 हो जाएगा इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 1/2 तो 1/2 और प्लस का 1, इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1, तो ये आज क्या हो जाएगा 2। तो हाँ यहाँ पर p 1/2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2, तो यह इसका जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 1/2 इज नॉट जीरोज ऑफ ए इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस वीडियो का मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रह रहा है
फोर्थ। तो देखो फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो ये बहुत इजी है। ये रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इनमें मुझे जीरो निकालने हैं, मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें एक्स तरह का एक्स की वैल्यू, इसमें इन सब में मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो भी एक्स की वैल्यू जाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है पी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ पर जो पी एक्स है, यहाँ पर मैं पी एक्स की वैल्यू क्या ले लूँगा, जीरो ले लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब पी एक्स की वैल्यू जब मैंने यहाँ पर जीरो ले ली तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू एक्स प्लस का 5 इधर आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5 इक्वल टू एक्स। तो इसमें एक्स वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 5। यही इसका आंसर है, ठीक है। यही इसका क्या है, आंसर है। उसके बाद फोर्थ का सेकंड पार्ट कराता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट, ठीक है। फोर्थ का सेकंड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 5। तो लेट पी एक्स की वैल्यू मैं जीरो ले लूँगा, तो जीरो इक्वल टू एक्स माइनस का 5 इधर आ जाएगा प्लस का, तो 5 इक्वल टू एक्स। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका फोर्थ का थर्ड पार्ट है फोर्थ का, इसी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस का 5। तो लेट पी एक्स क्या लेना है, वही जीरो लेना है आपको, ठीक है। तो जीरो इक्वल टू 2x प्लस का 5, तो 5 इधर आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5 इक्वल टू 2x है, और 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस 5/2 इक्वल टू x। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर लेट पी एक्स की वैल्यू क्या लेनी है हमें, जीरो। तो जीरो इक्वल टू 3x माइनस का 2 इधर साइड आ जाएगा प्लस का, तो 2 इक्वल टू 3x है, और 3 डिवाइड में तो 2/3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट इसका पी एक्स इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब वही लेट पी एक्स की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, जीरो। तो जीरो इक्वल टू 3x। अब जो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 0/3 इक्वल टू x। तो जीरो किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, जीरो। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सिक्स पार्ट है इसका, ठीक है। आप बुक में देख लेना। तो पी एक्स में रखा है इक्वल टू में ए एक्स। अब इसमें कहा है जो एक्स है एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए जीरो नहीं लेना है, ठीक है। ए क्या है, जीरो नहीं लेना है। तो देखो लेट पी एक्स क्या लेना मुझे, जीरो। तो यहाँ पर जीरो इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहाँ पर ए डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 0/में ए इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो 0/में ए, अब जीरो को आप किसी से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, जीरो, ठीक है। अब इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है फोर्थ का सेवंथ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू मुझे रखा है सी एक्स प्लस का डी, ठीक है। तो रखो लेट पी एक्स हम क्या ले लेंगे, जीरो। तो जीरो इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा प्लस का डी। तो सी एक्स तो इधर रहेगा, डी इधर आएगा, तो माइनस का डी इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा। अब जो सी है डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का डी अपॉन सी इक्वल टू एक्स। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज 2.2 है फिनिश होती हुई। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी
और आपके लिए यूजफुल साबित हुई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।